हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में आप √3 की वैल्यू डालोगे तो शायद आपको आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 75 1.732 -1 कर लेना, फिर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 14 क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि एक मान लो एक लड़की खड़ी है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले आपको तो क्लियर होना चाहिए, अगर लड़की खड़ी है तो वो देखेगी यहाँ से, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। ठीक है, इससे इसका ग्राउंड का कोई मतलब नहीं है। ग्राउंड की इसका जो लेवल है दैट इज़ 1.2। लड़की की जो हाइट का दिया है वो 1.2 दिया है, तो फटाफट यहाँ पे भी आप बोलोगे कि यहाँ पे भी हम 1.2 अभी डाल देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप के हम कर चुके हैं। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बैलून के लिए जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, तो ये दिस विल बी 60 डिग्री। फिर बोला है कि थोड़ा शिफ्ट हो जा रहा है बैलून, थोड़ा सा हवा की वजह से शिफ्ट हो जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जा रहा है। तो अभी बैलून कहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब एंगल कहाँ बनेगा, दिस इज़ पूरा 60, सो दिस विल बी 30 डिग्री। ठीक है, ये 1.2 है, ये कितना हो गया 88.2। 88.2 क्या दिया है आपको, वेट 88.2 इट इज़ गिवन विद द इंडियन हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 88.2, तो इसको माइनस कर देंगे। 88.2 माइनस 1.2 कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा 87, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमें 87 मिल जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे आगे, इतना समझ आया, बस अब हो गया काम। अब ट्रायंगल ले लो, आप डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रायंगल ले लो। अब ट्रायंगल पहले ले लो ABC, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, इसको नाम ले लो ABCDE। तो इन ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, यही करेंगे। AB कितना होता है आपका 87 है ना, 87 निकला ना हमारा AB, ये 87 हो गया। 87 अपॉन BC सब लिखना है लक्ष्य, मैंने डायरेक्ट किया, डायरेक्ट मत करना। तो BC tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ √3 ना, हाँ tan 60 इज √3, तो √3 इज इक्वल टू 87 बाई BC, BC इज इक्वल टू 87 बाई √3। गॉट इट, ये आ गया। अब ट्रायंगल DE और C ले लो। नाउ इन ट्रायंगल DEC क्या हो जाएगा, दैट इज tan 30 इज इक्वल टू DE अपॉन CE। tan 30 कितना होता है 1/√3, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। DE होता है आपका दैट इज 87 ही दिया है, और अपॉन CE। ठीक है, तो CE कितना निकल जाएगा यहाँ से, C विल बी 87 इंटू √3, ये निकल गया, काम हो गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून करना है आपको, तो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द बलून मतलब यहाँ से, सॉरी A से लेके, दिस इज फ्रॉम A टू D, ये चीज़ मतलब A टू E, ये वाला डिस्टेंस निकालना ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऑलराइट, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या करोगे, इसके बाद जो आपका BE हो जाएगा, BE दिस B, एक सेकेंड, BD ले लो इसको, मैंने कहीं कुछ गलत लिख दिया है। DE अपॉन CD होगा ये, CD। ठीक है, इसको D मान लो, इसको E मान लो। ठीक है, तब तो ठीक है। ठीक है, ये CED मान लो। अब डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम A टू D, BE के बराबर ही होगा, ये वाला बराबर ही होगा, तो कितना हो जाएगा, BE इज इक्वल टू CE माइनस CB लिखेंगे ना, CE माइनस CB सही जा रहा है, CE माइनस CB, है CE माइनस CB है ना, CE माइनस CB, ये C है, CE माइनस CB ले लेंगे, हो गया काम। दिस विल बी 87 √3 माइनस CB इज 87 बाई √3, 87 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, √3 माइनस 1/√3, सेम चीज़ हो गया, तो हो गया 87 इंटू 2 इंटू
2 अपॉन √3, ठीक है। √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको √3 लिख दो इसको, और यहाँ से आपका काटो मत, काटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, डोंट कट इसको, बस 87 इंटू 2 अपॉन 3 लिख लो, फिर इसको काटो तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 29 इंटू 2√3, 29 इंटू 2√3, तो दिस विल गिव 58√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा कि यहाँ पे लड़की की हाइट थी 1.2 मीटर, हमने इस 1.2 मीटर को इसके बराबर रखा, ठीक है। इसका काम ही यही था कि इसके बराबर रखने के बाद पूरा 88 दिया था, इसको माइनस कर दिया। उसके बाद पहले आप ये वाला ट्रायंगल लो, फिर ये वाला ट्रायंगल लो, हमें ये निकालना था डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक। क्वेश्चन में समझो कि देना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, कुछ भी मत निकाल दो। तो यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ से कितना, यहाँ बलून था, यहाँ से उड़ के यहाँ हवा ने इसको यहाँ तक लेके गए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो वो तो BE है ना। और BE सबसे पहले दिमाग में लगाओ, BE निकालने के लिए मतलब EC अपॉन CB करना है, तो इसका मतलब एक ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, काम खत्म, डन।